बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल लर्न एंड अर्न। ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है और मैंने 9th क्लास की मैथ से ही स्टार्ट किया है। तो बग़ैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 लिया हुआ है, तो उसमें मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स से ही स्टार्ट लेंगे। तो मैं आपको आज डेफिनेशन समझाऊंगी, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट लेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स आ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स से 0, 1, 2, 3, 4 एंड 7 सच एज। हमारे पास मैट्रिक्स क्या होता है? एक तो ये हमारे पास कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स होता है जो रेक्टेंगुलर अरे में हो, तो उसे हम लोग मतलब मैट्रिक्स कहते हैं। लेकिन ये मैट्रिक्स की पूरी डेफिनेशन नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पे देखें 1, 3, 4, 7, 2, 0, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर अरे में लिखा हुआ है। and then enclosed by brackets is said to be form 1, 3, 4, 7, 2, 0। जब हम इसको रेक्टेंगुलर अरे जो है, इसको जब हम ब्रैकेट्स में इनक्लोज्ड करते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाता है? मैट्रिक्स बन जाता है। मैट्रिक्स की पूरी डेफिनेशन क्या है? आ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स से 0, 1, 2, 3, 4 and 7 such as 1, 3, 4, 7, 2, 0 and then enclosed by brackets is said to form 1, 3, 4, 7, 2, 0। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? मैट्रिक्स। और इसके आगे क्या है कि प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स इज़ मैट्रिसेस। एक हमारे पास मैट्रिक्स होता है और दूसरा हमारे पास क्या होता है? मैट्रिसेस होता है। तो हमारे पास मैट्रिसेस क्या होता है? जब प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स हो तो उसको हम लोग मैट्रिसेस कहते हैं। जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ये है, दूसरा मैट्रिक्स ये है, तो ये हमारे पास क्या होगा? ये बन जाएंगे हमारे पास मैट्रिसेस। अगर ये है तो इसे हम लोग जस्ट मैट्रिक्स कहेंगे। अगर इसके साथ कोई और मैट्रिक्स भी आ जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? मैट्रिसेस कहेंगे, ठीक है। और हमेशा हम लोग मैट्रिसेस या मैट्रिक्स हों तो उसे हम लोग किससे डोनेट करते हैं? हम लोग इसको कैपिटल लेटर से ही शो कराते हैं। ABC जैसा कि हो, MN जो भी हो, तो यहाँ पे हम लोग कैपिटल लेटर से करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने एक लिया हुआ है, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। इसके बाद हमारे पास डेफिनेशन है कि रोज़ एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है। तो हमारे पास ये हम लोग पहले रोज़ की डेफिनेशन करेंगे कि हमारे पास रोज़ क्या होता है। कि इन मैट्रिक्स द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन अ हॉरिजेंटल वे आर कॉल्ड रोज़। जो हमारे पास मैट्रिक्स में एंट्रीज दी हुई हों और वो हॉरिजेंटल वे में जो होंगी तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? रोज़ कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 1, 2, 0, 3, 5, 4, 2, 1, -1। तो ये हमारे पास R1 है, R2 है, R3 है। तो ये हॉरिजेंटल वे में हमारे पास एंट्रीज जो होंगी तो ये हमारे पास क्या होगा? रोज़ होंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है कि कॉलम्स क्या होता है। तो कॉलम्स की डेफिनेशन हम लोग करेंगे कि इन मैट्रिक्स ऑल द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन अ वर्टिकल वे आर कॉल्ड कॉलम्स। रोज़ में था कि हॉरिजेंटल वे में होनी चाहिए, और कॉलम्स में हमारे पास क्या है कि मैट्रिक्स जो है तो उसमें एंट्रीज जो हैं तो वो वर्टिकल वे में होनी चाहिए। जैसे कि हमें यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक्स भी दिया हुआ है, वो इक्वल है 2, 3, 5, 0, 1, -1, 3, 2, 1 के। तो ये हमारे पास वर्टिकल वे है C1, C2, C3। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ये हमारे पास कॉलम्स होंगे, ठीक है। और रोज़ जो होंगी वो हॉरिजेंटल वे में होंगी, तो ये हमारे पास ये रोज़ बन जाएंगी। ये R2, R3, यहाँ पे हमारे पास 3 रोज़ हैं, 3 कॉलम्स हैं।
अब यहाँ पे नोट मैंने लिखा है कि ऑल रोज हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड ऑल कॉलम्स हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसका क्या मतलब है, वो ये कह रहे हैं कि अगर आप लोग एक मैट्रिक्स देख लें जैसे कि ऊपर दिया हुआ है, कि यहाँ पे वो लोग ये कह रहे हैं कि जितनी भी रोज़ होंगी तो उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। जैसे कि अब हमारे पास रो 1 जो है तो इसमें भी 3 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे R2 में जो है 3 है, रो 3 में भी 3 है, और अगर कॉलम्स में हम लोग देखें तो यहाँ पे भी 3 दिए हुए हैं। तो हमारे पास ये सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है ना, रोज़ में भी और कॉलम्स में भी। फिर ये कह रहे हैं कि बट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन रोज़ एंड कॉलम्स में नॉट बी सेम। कि हमारे पास ये है कि रोज़ सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स रोज़ के और कॉलम्स के अगर ये लाजमन होने चाहिए, लेकिन हमारे पास जो इसमें मौजूद नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं ना रोज़ एंड कॉलम्स में, तो वो सेम ना भी हों तो खैर है। जैसे कि अब यहाँ पे आप लोग देख लें कि 2, 3, 5 है रो 1 में, और कॉलम 1 में जो है तो 2, 0, 3 है। तो ये हमारे पास डिफरेंट है, लेकिन ये है कि इनकी तादाद जो है तो वो हमारे पास सेम होनी चाहिए, ये सेम हो या ना हो। नंबर्स जो हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं तो वो हमारे पास सेम हो या ना हो, लेकिन हमारे पास इसके मतलब कॉलम्स में मौजूद नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की तादाद और रोज़ में मौजूद नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की तादाद हमारे पास क्या होनी चाहिए, ये हमारे पास सेम होनी चाहिए। ठीक है। अब है कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स हम लोग किसे कहते हैं। तो ये है, इसकी डेफिनेशन पहले करते हैं कि द नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स, कि जो हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स मैट्रिक्स में होंगी तो उसे हम लोग ऑर्डर ऑफ़ अ मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे है कि इफ़ अ मैट्रिक्स M हैज़ M rows and n columns then n said to be of order m by n। हमारे पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स M दिया हुआ है जिसमें m रोज़ हैं और n कॉलम्स हैं, तो हम लोग कहेंगे m को कि m बाय n है। ठीक है। हम हमेशा जब भी लिखेंगे कि जब भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात होगी तो हम लोग हमेशा जो है रोज़ को पहले लिखेंगे, कॉलम्स को बाद में लिखेंगे। तो इससे रिलेटेड एक डेफिनेशन से हम लोग कर लेते हैं तो वो सही से समझ हमें आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स M लिया हुआ है जो कि इक्वल है 1, 2, 3 और 1, 0, 2 के इक्वल है। ठीक है। तो इसमें हमारे पास 2 रोज़ हैं, ये R1, R2 और 3 कॉलम्स हमारे पास दिए हुए हैं। तो जब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात हो जाए तो मैंने पीछे क्या कहा कि जब भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात हो तो हम लोग पहले रोज़ लिखेंगे, रोज़ की तादाद लिखेंगे, फिर उसमें कॉलम्स की तादाद लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास रोज़ 2 हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2/3 की हमारे पास कॉलम 3 हैं लेकिन रोज़ जो है हमारे पास 2 हैं। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल अगर आप लोग देख लें कि यहाँ पे P जो है P को इक्वल लिया है 3, 2, 5 के, तो ये हमारे पास रो जो है ये 1 है लेकिन कॉलम्स हमारे पास जो हैं तो वो 3 हैं। तो इसलिए जब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का कहा जाए कि इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करें तो उसमें आप लोगों ने क्या कि रोज़ को पहले लिखना है, रोज़ की तादाद को पहले लिखना है और कॉलम्स की तादाद को आपने बाद में लिखा है तो लिखना है यहाँ पे, फिर हम लोग लिखेंगे 1/3 लिखेंगे। ठीक है। अब है कि इक्वल मैट्रिसेस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि लेट A एंड B बी 2 मैट्रिसेस देन A इज़ सेड टू बी इक्वल टू B। कि हमारे पास 2 मैट्रिसेस होंगी A एंड B, तो वो हमारे पास एक दूसरे के इक्वल आना चाहिए, तो वो हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस होंगी। जैसे कि अब इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, A इज़ इक्वल टू B, इस तरह से हम लोग लिखते हैं कि जब इक्वल मैट्रिसेस आ जाए तो हम लिखेंगे A इज़ इक्वल टू B। फिर इसके बाद हमें 2 चीज़ें कौन सी जहन में रखनी है, वो ये है कि द ऑर्डर ऑफ़ A इज़ इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ़ B, के ऑर्डर ऑफ़ A जो है वो इक्वल होना चाहिए ऑर्डर ऑफ़ B के, और उसमें मौजूद करॉस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ जो हैं वो तो वो भी एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। आप लोग अगर यहाँ पे एक एग्जांपल देख लें कि हमारे पास यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे आप लोग देख लें सही से समझ आएगी। यहाँ पे एक एग्जांपल है कि A इज़ इक्वल टू
1 माइनस 4 3 2, और बी हमारे पास इक्वल है 1 माइनस 4 2 प्लस 1 4 माइनस 2 के इक्वल है। तो यहाँ पे अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें बी को, 1 माइनस 4 2 1 2 प्लस 1 3 4 माइनस 2 2 आ जाएगा। और यहाँ पे ए हमारे पास मैट्रिक्स कौन सी दी हुई है, 1 माइनस 4 3 2। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें हमारे पास रोज़ की तादाद कितनी है, 2, ठीक है। और हमारे पास कॉलम्स की तादाद कितनी है, 2। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी रोज़ की तादाद 2 है, लेकिन कॉलम्स की तादाद भी कितनी है, 2 ही है। तो यहाँ पे आप लोग देखें कि ऑर्डर ऑफ ए जो है, यहाँ पे भी रोज़ की और कॉलम्स की तादाद 2 है, और यहाँ पे भी रोज़ की 2 है, कॉलम्स की भी 2 है। तो ये ऑर्डर ऑफ ए जो है वो इक्वल है ऑर्डर ऑफ बी के। अब दूसरी चीज़ हमने क्या देखनी थी कि इसमें मौजूद इंट्रीज़ जो हैं, करस्पॉन्डिंग इंट्रीज़ जो हैं वो सेम हैं या नहीं है। यहाँ पे आप लोग देखें 1 3 1 3 माइनस 4 2 माइनस 4 2, तो ये हमारे पास सेम है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए जो है वो इक्वल है बी के, ठीक है। अब हम लोग एक और अगर एग्जांपल यहाँ पे ले लें कि एल जो है वो इक्वल है 1 3 1 2 के, और एम ले लें 1 3 1 माइनस 2। तो यहाँ पे आप लोग देखें तो यहाँ पे रोज़ की तादाद हमारे पास 2 है, और कॉलम्स की तादाद भी हमारे पास 2 है। यहाँ पे भी देखें तो रोज़ की तादाद 2 है और कॉलम्स की तादाद हमारे पास 2 है। तो हमारे पास जब इसमें ऑर्डर ऑफ एल देख लें, द ऑर्डर ऑफ एल जो है वो भी सेम है, वो इक्वल है द ऑर्डर ऑफ एम के। अब दूसरी चीज़ हमने क्या देखनी थी कि इसमें जो मौजूद क्रॉसपॉन्डिंग इंट्रीज़ हैं तो वो भी हमारे पास सेम हैं या नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 1 1 3 3 1 1 2 माइनस 2, यहाँ पे डिफरेंट है, सेम नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि एल जो है वो नॉट इक्वल टू एम है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी, और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो जो है तो वो हम लोग एक्सरसाइज 1.1 से ही इसका स्टार्ट लेंगे, और आपको मैं साथ में उसका होमवर्क भी दे दूँगी। आप लोगों ने सॉल्व करना है, और जहाँ से भी आपको समझ ना आए तो आप लोगों ने कमेंट करना है। आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम आ रही होगी, जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, तो इंशाल्लाह मैं उसका आंसर ज़रूर दूँगी और आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर दूँगी, और इंशाल्लाह जो भी आप लोगों का मसला होगा तो वो मैं सॉल्व करूँगी। तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा मुझे प्यार दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा माय चैनल, एंड लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।